Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asapra School and welcome all of you once again. Today we are going to continue in our topic 8.3.3 reproduction in human beings. Reproduction in human beings. And according to this topic, this is our second video, and this video particularly this is our continued ninth explanation video from the lesson how do organisms reproduce. So dear students, you know very well that we are going to continue our topic how do organisms reproduce. In particular, this lesson here we discuss reproduction in the human beings. First of all, we discuss how do transfer of germ cells occur between two individuals for sexual reproduction. How do transfer of germ cells occur between two individuals for sexual reproduction? तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस तरह से ट्रांसफर होते हैं जर्म सेल्स जो कि प्रोड्यूस होते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू टू इंडिविजुअल्स में और किस तरह से इसका चेंजेस होता है. द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ जर्म सेल्स फ्रॉम टू इंडिविजुअल्स. सबसे पहली बात, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए जो सेक्सुअल मोड है वो इस तरह से है, ये इन्वॉल्व है फ्यूजन के साथ, फ्यूजन ऑफ जर्म सेल्स फ्रॉम टू इंडिविजुअल मीन्स मेल एंड फीमेल. मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स थ्रू फ्यूजन होता है जर्म सेल्स का. दिस कैन हैपन बाय आइदर द फॉलोइंग, और जब ये बनता है तब दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर क्रिएट होते हैं. फर्स्ट, द एक्सटर्नल रिलीज ऑफ द पोलर germ grains from anther of the flowering plant and gametes from the males, or external fertilization of male and female gametes as in the frogs. पहली जो पॉसिबिलिटी है वो इस तरह से है जिसमें एक्सटर्नल रिलीज ऑफ द पोलर ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट. फ्लावरिंग प्लांट है, इसका जो एंथर है वो पोलर ग्रेन्स को रिलीज करता है, एक्सटर्नल रिलीज करता है, मतलब कि बाहर की तरफ उसे छोड़ता है. एंड गेमेट्स फ्रॉम द मेल, और जो मेल गेमेट्स हैं फ्रॉम द मेल्स, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल, या फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल देखने को मिलता है, एंड फीमेल गेमेट्स एज इन द फ्रॉग. तो अगर जो एक्सटर्नल रिलीजिंग की बात करें तो एक फ्लावरिंग प्लांट में देखने को मिलता है. यहाँ पर जो गेमेट्स हैं, मेल गेमेट्स हैं, ये मेल गेमेट्स पोलर ग्रेन्स के फॉर्म्स में एंथर से एक्सटर्नल रिलीज होता है और ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं. या फिर फ्रॉग दूसरा एग्जांपल है जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है मेल और फीमेल के बीच में. दूसरा जो रास्ता है, इट कैन हैपन बाय टू इंडिविजुअल joining their bodies together for the internal transfer of germ cells for the fusion. दूसरा ये प्रकार है जिसमें दो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज्वाइनिंग देयर बॉडीज टुगेदर, वहाँ दोनों मतलब कि मेल एंड फीमेल अपने शरीर को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं, एंड फॉर द इंटरनल ट्रांसफर, आंतरिक वहन के लिए, इंटरनल ट्रांसफर ऑफ द जर्म सेल्स के लिए, और यहाँ पर भी फ्यूजन प्रोसेस देखने को मिलती है. और इस तरह के का जो फ्यूजन होता है जिसे रिप्रोडक्शन होता है, इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन एज सीन इन मैनी. तो बहुत सारे प्राणी हैं एलोंग विथ ह्यूमन बीइंग्स जिसमें इस तरीके का इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है. The actual transfer of the male germ cell into a female body in case of the internal fertilization needs special organ for the sexual act such as the penis. और human beings के अंदर actual transfer of the male germ cells, मतलब पुरुष के अंदर जो प्रजनन कोश है
उसे फीमेल बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए स्पेशल ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़ती है सेक्सुअल एक्ट के लिए, और ये काम पेनिस थ्रू होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, हाउ टू ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल्स, हाउ टू ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल्स occur between the two individuals of the sexual reproduction। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेसन के एक महत्वपूर्ण टॉपिक और क्वेश्चन। सो प्लीज लिसन केयरफुली, प्लीज सी द केयरफुली एंड रिमेंबर ऑल्सो, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू this question is alternately most important questions from the lesson, male reproductive system or female reproductive system, explained with the labeled diagram। तो आपके सिलेबस के हिसाब से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम्स इस बार का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो फीमेल या फिर मेल पूछा जाता है। तो इस हिसाब से हम अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो प्लीज लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड इट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। सबसे पहली बात, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट विच प्रोड्यूस द जर्म सेल्स, पहला पार्ट जिसमें जर्म सेल प्रोड्यूस होते हैं, एंड द सेकंड द पार्ट दैट डिलीवर्स द जर्म सेल टू द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। दूसरे पार्ट में जर्म सेल है, इसे डिलीवर किया जाता है कहाँ तक, साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होना है उस जगह पर इसे डिलीवर करने का काम करते हैं। तो सबसे पहली बात, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट जिसमें पार्ट विच प्रोड्यूस द जर्म सेल्स को वो प्रोड्यूस करता है, एंड द सेकंड पार्ट विच डिलीवर द जर्म सेल्स टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। दूसरे पार्ट में जर्म सेल्स को डिलीवर किया जाता है साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन में। अब हम बात करने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सबसे पहले बात करेंगे टेस्टस। देखिए यहां पर आप फिगर में भी देख सकते हैं टेस्टस को, यहां वाला जो हिस्सा है बोर्ड पर आप देख सकते हैं, ये टेस्टस है। सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्टस की। One pair located outside the abdominal cavity in scrotum। One pair, टेस्टस की एक पेयर होती है, मतलब कि 2 नर्व्स होते हैं, लोकेटेड आउटसाइड द एबडोमिनल कैविटी, एबडोमिनल कैविटी के बाहर की तरफ और हमारे जो 2 थाई है इसके बीच में, ठीक है, एबडोमिनल कैविटी के नीचे की तरफ बाहर और हमारे 2 थाई हैं इसके बीच में इन स्क्रोटम। टेस्टस, one pair located outside the abdominal cavity in scrotum, and this is because the sperm formation requires 2 or 3 degrees Celsius lower temperature than the normal body temperature। और ऐसा इसलिए है, 2 पैरों के बीच में टेस्टिस का स्थान इसलिए भी रखा गया है या फिर इसलिए भी रखा जाता है क्योंकि उसका जो मेन काम है वो है स्पर्म फॉर्मेशन का, और स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है जनरली वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इससे कम होना चाहिए। 2 और 3 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर पर स्पर्म्स फॉर्मेशन होता है। तो ये टेम्परेचर रिक्वायरमेंट के लिए इसका लोकेशन है वो एबडोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम के आउटसाइड में देखने को मिलता है। द फॉर्मेशन ऑफ द जर्म सेल और द स्पर्म्स टेक प्लेस इन द टेस्टिस। तो मेल जर्म सेल्स या फिर स्पर्म्स ये प्रोड्यूस होता है टेस्टिस से। टेस्टिस सेक्रेट द मेल सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन।
दूसरा काम टेस्टस है, वो मेल सेक्सुअल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, इसे सेक्रेट करता है, इसे रिलीज करता है। इन बॉयज टेस्टोस्टेरोन रेगुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स। लड़के के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हैं, वो रेगुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स को। तो स्पर्म्स प्रोड्यूसिंग को रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए ये टेस्टोस्टेरोन आवश्यक है एंड ब्रिंग्स अबाउट द सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस एट द टाइम ऑफ द पबर्टी। और जब पबर्टी टाइम पीरियड होता है तब लड़के के अंदर जो सेक्सुअल चेंजेस देखने को मिलते हैं, उस सेक्सुअल चेंजेस को वो अंजाम देता है। ये सेक्सुअल चेंजेस होते हैं सेक्रेटिंग द मेल हार्मोन्स, स्टार्ट द प्रोड्यूसिंग फॉर्म्स, न्यू हेयर ग्रोथ, बॉडी बिकम मोर मस्कुलर, वॉइस बिगन टू क्रैक, शोल्डर एंड चेस्ट ब्रॉडन एंड पेनिस ओकेशनली बीइंग टू बिकम एनलार्ज एंड इरेक्ट। जैसे जो सेक्सुअल चेंजेस देखने को मिलते हैं पबर्टी पीरियड में, इसके लिए ये जरूरी है। दूसरा ऑर्गन ये है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस देखिए यार, वास डिफरेंस ये दूसरा ऑर्गन। द पम्प्स फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू दिस डक्ट्स unite with the tube coming from the urinary bladder। वास डिफरेंस क्या है? जो स्पर्म्स फॉर्म्ड हुए हैं उसे डिलीवर करने के लिए ये डक्ट है, ये यूनाइट करता है कमिंग विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के साथ इसका अटैचमेंट बनता है और इस तरह से स्पर्म्स जो फॉर्म्ड हुए हैं ये डिलीवर होते हैं थ्रू द डक्ट्स, यूनाइट विद द ट्यूब। ट्यूब के द्वारा ये यूनाइटेड होते हैं, डक्ट्स है वो ट्यूब के साथ जुड़ते हैं और ये खुलती है यूरिनरी ब्लैडर में जाकर। ओके, तीसरा इंपॉर्टेंट है यूरेथ्रा। तीसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूरेथ्रा। देखिए यहाँ बीच से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पास हो रहा है, यह है यूरेथ्रा। इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर द स्पर्म्स एंड यूरिन। यूरिन और स्पर्म्स इन दोनों को रिलीज करने के लिए ये कॉमन पैसेज बना हुआ है। अब एसेसरी ग्लैंड्स की बात करेंगे। Along the path of the vas differences path के अलावा glands like the prostate and the seminal vesicles at their secretion। तो वास डिफरेंसेस के अलावा यहाँ पर दो ग्लैंड्स देखने को मिलती हैं। एक प्रोस्टेट ग्लैंड देखने को मिलती है जो हमने यहाँ पर दिखाया स्ट्रक्चर में, प्रोस्टेट ग्लैंड, और दूसरा है सेमिनल वेसिकल्स। तो सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट एट देयर सेक्रेशन, वो अपने जो सेक्रेशन है इसे ऐड करती हैं। एंड दिस secretory fluid makes the transport of sperms। और यहाँ पर जो ये द्रव्य या फिर फ्लूइड क्रिएट होता है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म्स है इसे इजियर बनाते हैं, जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा इन्वॉल्व होकर स्पर्म्स हैं वो इजीली ट्रांसफर होते हैं एंड ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म फॉर देयर मोटिलिटी। और स्पर्म्स की मोटिलिटी के लिए ये इसे न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये है एसेसरी ग्लैंड की फंक्शन। लास्ट में हम देखेंगे स्पर्म्स के बारे में। तो ये डिस्कस थी हमारी डिस्क्राइब द डायग्राम ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सप्लेन विद लेबल डायग्राम। तो पहले हम इस पूरे क्वेश्चन की बात हमने आपके सामने रखी। वी होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, और अच्छी तरह से आपने इस फिगर का स्टडी किया होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और साथ में अच्छी तरह से आपने समझने की कोशिश की होगी। इस उम्मीद के साथ आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।